नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक और नापाक हरकत की, जिसने हनी ट्रैप के जरिए भारत की खुफिया जानकारी हासिल करने की कोशिश की। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नापाक हनी ट्रैप। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत से कई बार सीधी जंग में परास्त होने के बाद भी वह अपने ठिठरई में लगा रहा है। वह भारत को परेशान करने का रोज एक नया हथकंडा इस्तेमाल करता है। इन्हीं हथकंडों में से एक हथकंडा है हनी ट्रैप का, जिसका प्रयोग कर वह भारत के जवानों पर डोरे डाल रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के समीप कुछ ऐसे सेंटर बना रखे हैं जहां एक कमसिन हसीनाओं को हनी ट्रैप की ट्रेनिंग दी जाती है। ये वो लड़कियां हैं जो सोशल नेटवर्किंग के जरिए भारतीय जवानों के संपर्क में आने की कोशिश करती हैं। ताजा मामला राजस्थान के जयपुर का है, जहां एक जवान हनी ट्रैप का शिकार हो गया और वह कर बैठा जो उसे नहीं करना चाहिए था। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। पाक की नापाक करतूत, हसीनाओं को हथियार बना रहा है पाक। आईएसआई देता है इन हसीनाओं को ट्रेनिंग, फिर ये लड़कियां रिझाती हैं, अपनी दिलकश बातों से बहलाती हैं, भारतीय सैनिकों को बहकाती हैं। ये पाक हसीनाएं फिर भेजी जाती हैं अश्लील तस्वीरें, बुना जाता है झूठे इश्क का जाल और उगलवाए जाते हैं वो राज जो देश से कहलाती है गद्दारी। हनी ट्रैप और पैसों के लालच में फंसते हैं जवान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन हसीनाओं के सहारे पाकिस्तान ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसे उसने नाम दिया है प्रोजेक्ट शेरनी। ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान ने भारत सहित श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश में 300 महिला एजेंटों की भर्ती की। आमने सामने की टक्कर में कई बार मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अब इस हद तक उतर आया है कि उसने भारत के खिलाफ लड़कियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ताजा मामला राजस्थान के जयपुर का है, जहां राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान खुफिया एजेंसी को गोपनीय दस्तावेज और युद्धाभ्यास की फोटो और वीडियो भेजने वाले सेना के जवान शांति मोइरारा को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला जवान शांति मोइरारा इन्हीं पाकिस्तानी हसीनाओं के मोह जाल का शिकार हो गया और वह कर बैठा जो एक भारतीय जवान को नहीं करना चाहिए था। उसने पाक हसीनाओं के जाल में फंसकर 2 पाक महिला एजेंटों को सेना की गोपनीय जानकारी दी। पाकिस्तान को ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि वो किसी प्रकार के भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लेने के लिए हरकत करे, चाहे वो 300 ब्यूटीफुल गर्ल्स को तैयार करे या उनकी पलटन बनाए या ज़्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग दे। इससे इंडिया का जवान और इंडिया का ऑफिसर कोई उनको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं है। उनको इंडियन ड्रेस या बिंदी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लाइनस ऑफ पाकिस्तान प्रोजेक्ट चलाने से कुछ नहीं होगा। उनको हर बार सांबा केस होना इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान प्रोजेक्ट शेरनी के तहत खूबसूरत लड़कियों को हनी ट्रैप और डार्क वेब की स्पेशल ट्रेनिंग देता है। इसके बाद ये हसीनाएं भारतीय सेना के जवानों को अपने जाल में फंसाने का काम करती है। आईएसआई ने भारतीय सीमा पर जासूसी के लिए कॉल सेंटर तक खोल रखे हैं, जहां लड़कियों को 180 दिन की ऑनलाइन और डार्क वेब की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद हनी ट्रैप की ट्रेनिंग होती है। फिर हर महिला एजेंट को 50 भारतीय प्रोफाइल देकर भारतीय जवानों पर जाल फेंकने के लिए छोड़ दिया जाता है और ये महिलाएं इन प्रोफाइल वाले शख्स पर अपने हुस्न का जाल फैलाती हैं और गोपनीय सूचनाएं हासिल करने की कोशिश करती हैं। इतना ही नहीं, आईएसआई ने कश्मीर में जासूसी के लिए पाकिस्तान के मीरपुर में, गुजरात सीमा पर जासूसी के लिए कराची में, पंजाब और जम्मू कश्मीर में जासूसी के लिए लाहौर और रावलपिंडी में एक कॉल सेंटर खोल रखा है। राजस्थान में जासूसी के लिए पाकिस्तान ने अपने सिंध स्थित हैदराबाद में कॉल सेंटर स्थापित किया है, जिससे पाक अपनी नापाक हरकतें जारी रख सके। स्पेशल डेस्क न्यूज़। तो अब पाक हसीनाओं के सहारे भारत की खुफिया जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है।
इस चाल में वह सफल होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन हमारे जवानों पर हुस्न का जादू फेंक कर खुफिया जानकारी हासिल करने का मंसूबा राजस्थान में एक बार फिर तार तार हो गया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ ललन सिंह, जो आंतरिक सुरक्षा के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ राजेश जौहरी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ललन सिंह जी आपसे। पाकिस्तान कोई न कोई हथकंडा भारत को परेशान करने के लिए अपनाता ही रहता है, और अब जो 300 लड़कियों की ट्रेनिंग की बात सामने आ रही है, अब हुस्न का जादू हमारे जवानों पर बिखेर करके खुफिया जानकारी प्राप्त करने की कोशिश में लगा हुआ है। किस रूप में देख रहे हैं आप इसको? देवेंद्र कुशवाहा जी, आपका जो आज का विषय है ये बहुत बहुत और सामयिक दृष्टि से हमारा आज की जरूरत है। मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये हनी ट्रेप मतलब हिंदी में अगर पूछे और बोले तो शहद का जाल, और ये लड़कियों के द्वारा और पैसों के द्वारा दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें परंपरागत होती नहीं है जो कि एक साजिश के तौर पे माना जाता है। मैं पहले ये भी बताना चाहूंगा आपको कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से ये कई ऐसे उदाहरण थे जिसमें दुनिया के अंदर बड़े बड़े अधिकारियों को हनी ट्रेप के द्वारा और पूरी प्लान को उन्होंने सत्यानाश करवा दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तो जमाना सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया का है, जहाँ हर काम बहुत इजी वे में और बहुत तरीके से हो सकता है। यही बात आपने जो बताया कि 300 लड़कियां और एलओसी के ऊपर अलग अलग जगहों पे उनको सेंटर बना के और एक प्लान वे में आईएसआई भारत की तरफ भी नजर बैठा दिया है, और ये कुछ सालों से ऐसे पकड़े जा रहे हैं हमारी सेना के अर्धसैनिक बल के लोग, चाहे वो राजस्थान में हो, जम्मू कश्मीर में हो और पंजाब और खास करके बांग्लादेश बॉर्डर पे अभी जो प्रदीप कुमार हो या और भी दूसरे हो, ये सभी हनी ट्रैप में केवल इस तरह से फंसाए गए हैं जो इनकी नासमझ मान के हम चलते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस दोनों पूरी तौर पे सचेत रहती है। ट्रेनिंग में इनको बताया जाता है कि आप किसी भी तरह से अपने आप को किसी अनजाने आदमी के साथ लगाव मत रखो। फिर भी गलतियां होती हैं, उसका एक ही कारण है, लड़कियां और धन। तो ये जो हरकत हुआ है ये बहुत ही दुखद है। लेकिन हमें अभी आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि गया के अंदर ओटीएस में अधिकारी भी इससे संबंध पाए गए थे, ग्वालियर में भी, और जो ये अभी हाल का केस हुआ है उसमें उस लड़की ने बताया है कि मैं नर्सिंग के तौर पे बेंगलोर में काम कर रही हूँ और रहने वाली ग्वालियर की हूँ, और इस तरह से उससे चैट और बातचीत करके और लॉन्ग टर्म से 5-6 महीने से वो इंफॉर्मेशन ले रही थी, और इसका जो जानकारी है वो उनके इंटेलिजेंस और स्टेट इंटेलिजेंस के द्वारा पकड़ लिए गए थे, और यही कारण है कि अब ये पकड़ में आ चुका है और इससे पूछताछ जारी है। लेकिन सबसे बड़ी चाल ये सेकंड वर्ल्ड वॉर से चला हुआ हनी ट्रैप का जो कार्यक्रम है अब वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, और देश के सामरिक दृष्टि से खास करके राजस्थान और वो जगह जहां हमारे वाइटल इंस्टीट्यूशन है, जहां वाइटल पॉइंट है, वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इन चीजों पे फौज भी रेडी है, हमारी इंटेलिजेंस भी तैयार है, लेकिन हमारे लोगों के अंदर जागरूकता भी होना निहायत आवश्यक है। जी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप, सरकार आपकी है केंद्र में। हनी ट्रैप का मामला इस समय चर्चा में है और राजस्थान का एक जवान इसका शिकार भी हो चुका है। सरकार का रुख क्या है? जी आज से नहीं है जी, बहुत समय से चला आ रहा है जी। आज ये थोड़ा सा इसलिए ज्यादा हावी हो रहा है कि आजकल सोशल मीडिया है। पहले सोशल मीडिया नहीं होती थी तो ये इसकी घटनाएं इतनी नहीं घट पाती थी, बहुत कम होती थी। आजकल सोशल मीडिया में कोई कहीं से भी जुड़ जाता है, और आज मोबाइल भी आज हमारे सेना के हर जवान के पास होते हैं।
पहले समय में मोबाइल नहीं होते थे। अगर घर पे भी उसने अगर सूचना देना है तो एकमात्र एक लेटर होता था, चिट्ठी पत्री होती थी, उसी से घर तक सूचना पहुंचती थी या घर से सूचना आती थी जी। अगर आज मोबाइल सभी जवान के पास होता है तो वो कभी भी घर पे भी बात कर सकते हैं, घर से भी सूचना आ सकती है। तो उसी का ये जो है ना एक गलत, हालांकि हमारी जो आर्मी सेंटर होते हैं ट्रेनिंग के, ट्रेनिंग सेंटरों में इन चीजों की बाखूबी ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारे हर जवान को, ये जो भी हमारे सेना के हैं जवान है, एनसीओज है, जेसीओज है, सभी को ये इस चीज का जो है ना बिल्कुल हिदायत दी जाती है, ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि सिविल से हमारा कोई कंसर्न नहीं होता, हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं होता। इवन हम अगर ट्रेवलिंग भी करते हैं, अगर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हैं, उस टाइम भी हम किसी से अपना कोई संपर्क नहीं बना के रखते हैं। मगर आज क्या है कि जो जिस तरह से सोशल मीडिया है जी, उससे कहीं ना कहीं जो हनी ट्रैप है, इसमें हमारे फौज तो क्या मतलब कैप्टन साहब क्या सोच रहे हैं, सरकार को क्या इस बारे में सोचना चाहिए कि जो हमारे जवान हैं उनको सोशल मीडिया से दूर रखा जाए? ये भी गलत नहीं है, मगर मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी कि सोशल मीडिया तो ठीक है, मगर आज के समय में क्या है, किसी अगर मोबाइल की जो सुविधा है ये बिल्कुल बंद कर दो, फिर क्या है कि पर्सनली ही जो कहते हैं ना वो हनन हो जाएगा कि वो अपनी मर्जी से अपने घर तक जी अपने बच्चों से भी बात नहीं कर पाएंगे। मगर ये जरूर है कि नेट पे प्रतिबंध होना चाहिए जी। जिस तरह से जो ये केस आया है, इस केस को देखते हुए आर्मी की सोशल मीडिया पर प्रतिबंध होना चाहिए, जो हमारे जवान हैं उनको सोशल मीडिया से दूरी बना के रखनी चाहिए जी जी। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ राजेश जौहरी जी भी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। राजेश जौहरी जी, जवानों को सोशल मीडिया से दूर करना कितना जायज है, अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो? देवेश जी, आपको बता दें हम कि फौज में करीब 3 या 4 साल पहले से क्लियर डायरेक्टिव है कि कोई भी अपना सोशल फेसबुक की प्रोफाइल नहीं रहेगी, लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं रहेगी और सोशल मीडिया पे कोई फौजी नहीं रहेगा। और अगर कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ बाकायदा बहुत सख्त एक्शन होता है फौज में, ये फौज का नियम है। लेकिन उसके बावजूद अब किसी का नाम राजेश जौहरी है, वो फलाना कोई और नाम रख के और फोटो कुछ और डाल के अपना फेसबुक पे ऑपरेट करता है। लेकिन उसमें भी कई बार क्या रहता है कि जोश में फेसबुक इसलिए होती है, कहीं पिकनिक गए, अपनी एक फोटो उस पर खींची, पोस्ट कर दी कोई अच्छी जगह। एज फार एज यू आर नॉट पोस्टिंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि आप एक जवान, जो फौजी जवान है या फौजी अफसर है, आप देश की उतनी बड़ी हमारी इतनी बड़ी संपत्ति है, आपकी इंफॉर्मेशन अगर बाहर जाती है तो वो हमारे लिए खतरा है और इसी कारण से उनको मना किया गया। लेकिन अब इसमें जो बड़ी बात ये है कि इस सब के बावजूद भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उसका कारण, जैसा अभी साहब ने बताया, अपने भदौरिया साहब ने, कि आजकल मोबाइल जो है जरूरत बन गई है, लेकिन फिर भी वो चाहें तो सोशल मीडिया की साइट से बच सकते हैं और उसके दुष्परिणामों के बारे में ऑलरेडी पूरी दुनिया में बहुत सारी बातें हो चुकी है। लेकिन जो एक बड़ी बात है इसमें, जो रूट कॉज है, इस हनी ट्रैप का रूट कॉज क्या है? क्योंकि हनी ट्रैप आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े स्तर पर एक 3-4 महिलाओं के रैकेट ने कितने सारे नेताओं को और कितने सारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स को बिल्कुल नंगा कर दिया था। तो सॉरी, गलत शब्द हमने इस्तेमाल किया, करना नहीं चाहिए, लेकिन उनको काफी, उनका जिसे कहना चाहिए, उनको सब कुछ खोल के रख दिया था उनके बारे में कि कौन कौन कहाँ इन्वॉल्व थे। लेकिन इसका रूट कॉज है इनफाइडेलिटी, इसका रूट कॉज है कैरेक्टर में गड़बड़ी। क्या जरूरत है उस आदमी को एक औरत की तलाश की या एक लड़की की तलाश की, जबकि ऑलरेडी वो शादीशुदा है, उसके घर में सारी कुछ अच्छा परिवार है, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो वो साइकोलॉजी है, उस पर फौज को देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जब ये लोग सेलेक्ट करते हैं, ये लोग एसएसबी में बहुत सारी साइकोलॉजी का टेस्ट करते हैं, तो ये टेस्ट भी करना चाहिए कि क्या ये अपनी जो पत्नी है या अगर लड़की है तो अपने पति है, उसके प्रति उसका जो विश्वास पात्र होगा कि, क्योंकि देखिए ये सारा इनफाइडेलिटी आती है उसके बाद ही आदमी कोई लड़की के जाल में क्यों फंसेगा। कोई देवेंद्र जी तो नहीं फंस रहे हैं किसी के जाल में, तो कोई आदमी क्यों फंस रहा है? और सारे फौजी तो नहीं फंस रहे हैं, उन पूरी 12 लाख फौज में से कोई 2-4 लोग फंस रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है जी। और हमको ये जानना पड़ेगा
कि जियाउल हक के टाइम पे जब उन्होंने देख लिया कि अब लड़ाई से भारत को नहीं जीत सकते, तो फिर उन्होंने 3-4 चीजें शुरू करी। सबसे पहला तो था, एक तो उन्होंने कहा था 1000 कट्स ऑन इंडियन सॉइल, तो 1000 ब्लीड्स, मतलब हम 1000 कट देंगे भारत को, जिससे कि भारत लहूलुहान हो जाएगा। तो उसमें से एक रेडिकलाइजेशन था कि कट्टरता बढ़ाई जाए मुस्लिम यूथ में, उसके बाद उनको इन्फॉर्मेशन भी उनसे ली जाए और उनको आतंकवाद में धकेला जाए, और ये प्रोजेक्ट शेरनी जैसी अलग अलग नामों से चलता रहा है। पर अब एक बात आखिरी बताना चाहेंगे हम देवेंद्र जी आपको, हम किसी भी आर्मी के ऑफिस में कभी भी जाते हैं, चाहे वो एक छोटा सा एक कंपनी का ऑफिस हो या फिर डेव का या कोर का ऑफिस हो, वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं और उसमें अलग अलग इलस्ट्रेशन रहते हैं। एक मछली होती है, मछली जो है कांटा डाल के, और उसने कहा मुंह खोला और फंसी। अपने दोनों साहब लोग इस बात को मानेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर रहते हैं और लगातार याद दिलाते हैं वो कि आपको गलती नहीं करनी है, और उसके बाद भी अगर कोई गलती कर रहा है तो न फौज की गलती है न सरकार की गलती है, ये उस इंडिविजुअल की गलती है। उस पर इतनी तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि उसके बाद वो एग्जाम्पलरी हो जाए, कभी दोबारा कोई ना कर पाए। ठीक है राजेश जी, हम आपके पास आएंगे। जी ललन सिंह जी, सवाल आपसे है। सवाल ये है कि चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया से जुड़ ही जाते हैं जवान, हालांकि लाख हिदायतों के बाद भी, लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी सोशल मीडिया, यानी कि सारा जो ठीकरा है सोशल मीडिया के ऊपर ही फोड़ देना उचित है? जी चौधरी साहब ने बहुत सही कहा कि किसी भी कार्यालय जो सेना से संबंधित है उसमें जाने पे आप डू एंड डोंट्स देखेंगे, और जब से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तब से उनके ऊपर पूरी तौर पे चौकसी उनके इंटेलिजेंस और उनकी वो संस्था जिसको फिटनेस बोलते हैं वो लगातार करती है। लेकिन फिर भी आज के इस माहौल में जो चरित्रहीन या जिनकी काबिलियत फौज की नहीं है, अचानक किसी कारण बस वो मौका प्राप्त हो गया, वो गलती कर जाते हैं। पहले जो बात जो फौज में आता है वो चरित्र से बहुत मजबूत होना चाहिए, और होते हैं। क्योंकि मैं एक चीज चौधरी साहब को बताना चाहूंगा, आपको भी देवेंद्र जी, कि मेरा बेटा कर्नल है किसी खास जगह पे। अब वो मेरे को 5 से 6 साल हो गए, कभी सोशल मीडिया पे फोटो कभी नहीं देखा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है कि आप किसी भी हालत में सोशल मीडिया में अपने आप को जोड़ेंगे नहीं। तो गलतियां होती है, वो अधिकारी से भी हो सकती है और निचले स्तर पे भी। मैंने कहा, और जोरी साहब ने बताया कि जो एक मॉडल अपनी जान दे दी थी मध्य प्रदेश में और मंत्री से रिलेटेड था, वो कितना शर्मनाक था। तो ऐसे केसेस सेकंड वर्ल्ड वॉर से हो रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सोशल मीडिया के कारण, लेकिन सोशल मीडिया को बंद करना पूरी तौर पे कोई मतलब नहीं रखता। तो अपने बच्चों से बात करें, अपने गेट टुगेदर हो, लेकिन उन्हें अनजाने आदमी से अगर किसी भी तरह का कोई संपर्क की कोशिश होती है तो उसको तुरंत कट करें। यही बुद्धिमानी और ये ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल हर फौज के संस्था में विजिलेंस और उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग, सीएमपी के लोग पूरी तौर पे चौकस है। और 1-2 केसेस जैसे कि राजस्थान में जयपुर में हुआ, उससे पहले भी हुआ है, अर्धसैनिक बल में भी हो रहे हैं। इनके ऊपर और भी चौकस होने के लिए, जैसा जोरी साहब ने कहा, उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए और ट्रेनिंग के अंदर उनको क्लियर कट बता दिया जाए कि अगर इस तरह से गलती करते हो तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे, और एक काइंड ऑफ फियर भी उनको क्रिएट करना देवेंद्र जी निहायत आवश्यक है। जी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सवाल आपसे यह है कि वास्तव में क्या पाकिस्तान जो आमने सामने का युद्ध कभी जीत ही नहीं पाया भारत से, अब इतनी ओछी हरकतों पर उतर आया है? क्या ये उसकी ओछी हरकतें भारत के खिलाफ चल पाएंगी? पुष्पा जी, पाकिस्तान की हरकतें जो ओछी अब कुछ ज्यादा बढ़ गई है। बाकी हरकतें तो उसकी शुरू से रही है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि आमने सामने की लड़ाई वो भारत से कभी भी इस जन्म में क्या, वो कभी किसी जन्म में नहीं जीत सकता है। क्योंकि भारत की जो शक्ति है आज तो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। चाहे हमारी इंडियन आर्मी हो या एयरफोर्स हो या हमारी नेवी हो,
सभी आज बहुत ही जो है ना ताकत में बहुत आगे निकल चुके हैं जी। और पाकिस्तान कहीं से कहीं जो है ना उनके नजदीक भी नहीं है जी। तो इस बात को वो समझता है, तो वो इसीलिए वो इस तरह के हथकंडे अपनाता है, कहीं छद्म युद्ध शुरू कराता है। जो आपने देखा है कि जो भी हमारे सरहदी प्रांत है उनके अंदर किस तरह से वो ड्रोन भेजता है, हथियार भेजता है, बिल्कुल वहां के लोगों को बरगलाता है। उसी कड़ी में एक ये भी वो जोड़ के रखता है, एक महिला विंग को तैयार करके और आर्मी के जवानों को किसी तरह से बरगलाया जाए और आर्मी की जो भी अंदरूनी सिक्योरिटी है, खुफिया जानकारी है, उनको किस तरह से हासिल किया जाए। तो बिल्कुल वो करता है। अब मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे दोनों ही प्रवक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही, तो इसमें अब कहीं ना कहीं थोड़ा और हमारे जवानों को, हमारे एनसीओज को, हमारे जेसीओज को, हमारे जो भी ऑफिसर्स है, सबको थोड़ा और ट्रेनिंग की जरूरत है कि ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए, क्योंकि आर्मी कोई छोटी पूरी चीज नहीं है जिसमें गलती की पुनरावृत्ति हो। एक बार हो गई, दोबारा होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि इस एक गलती बहुत बड़ा जो है ना उसका इफेक्ट पड़ता है देश के ऊपर। तो इसकी जिम्मेवारी हमारे अफसरों को भी लेना पड़ेगी और जवानों के सामने इन चीजों को अब सख्ती से थोड़ा रखना पड़ेगा कि अगर इसमें कोई नियम भी चेंज करना पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए कि इस तरह का अगर कोई जवान पकड़ा जाता है तो उसको सख्त से सख्त सजा और पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा जी। तभी ये क्योंकि क्या है, अक्सर होता क्या है कि जवान हमारे हैं, साल में 2 महीने की उनको छुट्टी मिलती है। मैं आपको थोड़ा दूसरे बेस पे ले जाना चाह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनका दिमागी रूप से थोड़ा, हालांकि छुट्टियां बहुत मिलती है, 2 महीने की छुट्टी एक साथ मिलती है, 1 महीने की कैजुअल मिलती है, जो 15 दिन 20 दिन करके आप काट सकते हैं 2 बार 3 बार में। मगर फिर भी जवान एज होती है, एज के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका दिमाग भटक जाता है और उस वजह से ये गलतियां कर लेते हैं जी। और जब एक गलती कोई कर लेता है तो गलती में फंस के फिर वो गलतियों को पुनरावृत्ति दोहराता रहता है जी। तो इस चीज से बचा जाए जी, इन चीजों के ऊपर विशेष ध्यान रखा जाए समय से। हमारे तो ये तो जवानों को खुद से अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। सेना या फिर और जो चीजें हैं, सरकारी मशीनरी, वो कितना ध्यान रखेगी? ये तो नियंत्रण अपने आप पे होना चाहिए जवानों को और खुद विकसित करना चाहिए। अगर इस तरह से विकसित कर लें तो वास्तव में इस तरह के जाल में वो नहीं फंसेंगे। ठीक है, कैप्टन साहब हम आपके पास आएंगे। राजेश जौहरी जी, सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान ने जो भी सीमावर्ती इलाके हैं, जैसे कि आपको बताएं कि कश्मीर में मीरपुर और गुजरात सीमा पर जासूसी के लिए कराची में, पंजाब और जम्मू कश्मीर में जासूसी के लिए लाहौर और रावलपिंडी में ऐसे कॉल सेंटर इन्होंने खोल रखे हैं जहां पर हनी ट्रैप की ट्रेनिंग दी जाती है। क्या भारत ऐसे कॉल सेंटर को ध्वस्त नहीं कर सकता या नियंत्रित नहीं कर सकता? देवेंद्र जी, जहाँ तक आपने अभी बताया कि आपने कुछ जगह बताई कि यहाँ पर जोधपुर में, लेकिन ये पाकिस्तानी इलाके हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है। हाँ, वो आपने बताया कि वहाँ पर उन्होंने सेंटर बना रखे हैं। तो अब जो सिस्टम आ गया है, आप देखिए सूडान में बैठा हुआ एक आदमी आपकी बैंक का अकाउंट खाली कर देता है। एक आदमी नामीबिया में बैठा हुआ आदमी आपसे फोन पे बात करता है, आपसे पता नहीं क्या चैटिंग करता है और आपके बैंक से पैसे निकाल लेता है, आपके एटीएम से पैसे निकाल लेता है, एटीएम का जो आपका वो है कार्ड उसको हैक कर लेता है। तो अब प्लेस का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है, जो कोऑर्डिनेट्स का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है। कोई कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी कुछ कर सकता है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक गांव बना दिया है, वो ग्लोबल विलेज बना दिया है जी। तो अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट अगर आतंकवादी कैंप है, वो इम्पोर्टेंट है कि वो हमारे सीमा से कितनी दूर हैं। पर ये वाले जो आईटी सेंटर होते हैं, ये कहीं भी बैठे होते हैं। ये भी एक तरह से आतंकवादी ही गतिविधियां हैं हमारे लिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल भी तो देश के खिलाफ ही हो रहा है। तो जो यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है महिलाओं की, जो यहाँ पर, और जैसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है वैसे इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनमें और इनमें अंतर क्या है? जी बिल्कुल, ये ज्यादा खतरनाक है। आतंकवादी तो आपको सामने से दिख रहा है और ये जो महिला जो अंदर घुस गई है। और आपको बताएं एक बात कि
ये जो महिलाएं अभी तो आपने सिर्फ वो देखी हैं कि जो बाहर सेंटर हैं, लेकिन अपने जो जितने 62 कैंटोनमेंट्स हैं, वो इसलिए 62 की बात हो रही है कि वहाँ पे सिविल पॉपुलेशन काफी बड़े तादाद में रहती है। हर 62 छावनियों में इतने सारे लोग, कौन कौन सी लड़कियां, जितने हर कैंटोनमेंट की, अपना लल्लन सिंह साहब और भदौरिया साहब मानेंगे, हर जगह पे मॉल रोड होती है, हर जगह पे आप शाम को 6-7 बजे निकल जाइए, आपको इतनी सारी लड़कियां अलग अलग तरह की दिखेंगी। इंटेलिजेंस वाले लगातार नजर रखते हैं, उनका डाटाबेस बनाते हैं। और बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब ये हमने अपनी आंखों से देखा है। अब वो बोलते हुए शर्म भी आती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा है कि अपने फौज के लोग उसमें जो है उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके साथ अफेयर्स हो जाते हैं और उनको उनकी गाड़ियों में बैठ के जाते हुए देखा जा सकता है। अच्छा, ये सब चीजें ये पत्रकारिता के लिए हमने नहीं ऑब्जर्व करी, ये हमने खुद अपने इसलिए ऑब्जर्व की कि पता तो पड़े कि कितना पतन हुआ है, कितना, और ये पतन पूरे समाज का हुआ है, अकेला फौज का नहीं हुआ है। ये पूरे, जहाँ सब्जी बाजार से आ रही है तो पूरी बाजार की सब्जी जो हमारे यहाँ बाजार से आ रही है वही खराब है। तो इसलिए जो हमारी पौध, जो घर से तैयार हो रहा है बच्चा, माँ बाप की जिम्मेदारी है, उस विद्यालय की जिम्मेदारी है संस्कार देने की। वो कहीं संस्कारों में कमी हो रही है, चाहे फिर फौजी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो। अब एक बात ये आपसे बोलनी थी, ये तो एक बात हो गई। दूसरी ये थी कि हमारे जो भारतीय सेना का अंग्रेजों ने एक बहुत जबरदस्त सिस्टम निकाला था, वो आज भी बहुत कारगर है। दोनों साहब लोग मानेंगे इस बात को। एक होता था वहाँ पे सूबेदार मेजर, जो कि जेसीओ में हाईएस्ट पोस्ट रहती थी, और जिसको सीनियर जेसीओ भी बोलते हैं। और एक होता था कंपनी हवलदार मेजर, जो कि हवलदारों में सबसे सीनियर होता था, और उस कंपनी का जो 1/3 जो बटालियन है उसकी सारी हवलदारों का एनसीओ का इंचार्ज होता था। ये दोनों इतने जबरदस्त सिस्टम हुआ करते थे, जैसे पुलिस का बीट सिस्टम होता है, कि जब तक ये अच्छे से एक्टिव थे तब तक बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन सारी बाहर आती थी और सब चीजें सही रहती थी। एक एक जवान, उसके दिल में क्या बीत रही है, वो क्या सोच रहा है, वो अपने उसके मन में क्या आ रही है, तो वो आती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है आपको बताएं, अभी जो सीओ हो रहे हैं, जितने कमांडिंग ऑफिसर बन रहे हैं, वो बड़ी कम उम्र के बन रहे हैं। पहले भदौरिया साहब के टाइम पे जो बनते थे 45 इयर्स की एज में, 42 इयर्स की एज में सीओ, अब वो 35 में और 34 में बन रहे हैं। तो वो लोग इससे कनेक्ट उनका खत्म हो गया है, कनेक्शन खत्म हो गया है, और वो इस पुराने सिस्टम को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से, नहीं तो आपको बताएं, ऐसा कोई जवान एक दिन में नहीं चेंज हो जाएगा, एक दिन में किसी जासूस के हाथ में नहीं फंस जाएगा। कोई लड़की से बात होगी, वो अपने साथी को बताएगा कि एक लड़की मेरे को मिली। ठीक है सर, हमारे पास बिल्कुल समय की कमी है, समय की हमारे पास कमी है। ललन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए, क्योंकि हमारे पास समय की बिल्कुल ही कमी है, बहुत कम समय है मेरे पास। जी, मैं बहुत जल्दी बताना चाहूंगा जी, किसी भी हालत में अगर हवलदार मेजर, सूबेदार मेजर और बटालियन हवलदार मेजर जी अगर करेक्ट तरीके से काम करेगा, इनकी मजाल नहीं है कि नो बहुत एरिया में वो चले जाएं, कारबंदी से बाहर चले जाएं, एक के ऊपर एक चौकसी है, और जो हुआ है वो गलत है, आइंदे नहीं हो, इसके लिए सख्त होना निहायत जरूरी है। जी, इसके लिए सख्त होना बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और इस चर्चा में भाग लिया, अपने अपने विचार साझा किए। तो पाकिस्तान की हरकतें ही ऐसी हैं कि वो कुछ भी करता ही रहता है भारत के खिलाफ, लेकिन भारत उसका हर हथकंडे का जवाब देता है, और इसका जवाब हमारे जवानों को अपने चरित्र से देना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।